हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी हम जो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। जब आपको तीन स्पीडें दी हो या चार स्पीडें दी हो और आपको पूछे कि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो आपको एक मेथड लगाना, वो बहुत बेहतरीन मेथड है, इसे मैं कहता हूँ ट्री मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो तीन चार जितनी भी स्पीड दी हो आप आराम से निकाल सकते हो। इवन कि दो वाले स्पीडों का भी अगर आप निकालने जाते हो वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आप सभी ने चीज़ देखी होंगी कि आपको तीन स्पीडें दी हैं, जैसे क्वेश्चन में तीन स्पीड दी है, 5, 10 और 15। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा, 30। ठीक है, अब इसका 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना है, 6। ये अगर 3, ये 2। ठीक है, तो टोटल जितना आपका क्या आएगा, ये आपको डिस्टेंस आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आ गया, ये टाइम आ गया। ठीक है, ये टाइम आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस अवर टोटल टाइम कितना आ गया, टाइम 6, 3 और 2, कितना आ गया, 11। ठीक है, अब ये कितनी स्पीड हैं, ये स्पीडें हैं कितनी, तीन स्पीडें। तो तीन स्पीडें हैं तो हम तीन से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हम आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको तीन स्पीडें दी हो, कैसे निकालना है आपने, इस वाले ट्री वाले मेथड से इस क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पीड दी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे तीन स्पीड दी, उसका एलसीएम नहीं, उसका लेना एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो नंबर जितने भी आपको चीज़ दी हुआ उससे टोटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो 5, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो गया। आप 60 भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिखो, बस उसका एलसीएम लिखना है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, जब आपको ये तीन स्पीड दी हो, कैसे निकालना है, चार दी हो, तीन चार का ही आता है, इवन कि केवल दो का भी आता है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। टोटल आपका डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना का, 6 और 3 8, 9 और 2 11। ठीक है, और जितनी आपको स्पीड दी हो। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी एक मैंने ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है चार स्पीड का, वो वाला वैसे करना है, जैसे 5, 10, 15, 20। ठीक है, यहाँ से रेंडमली कुछ वैल्यू ली हुई है आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना है, 60। ठीक है, अब ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है आपका स्पीड, तो डिस्टेंस वन स्पीड, ये क्या है, टाइम। तो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 60, जो हमने ये वाला लिया हो, अपॉन टोटल टाइम, टाइम कितना है, 12 और 6 18, 18 और 7 कितना है, 25। ठीक है, इंटू टोटल टाइम कितनी स्पीड है, चार, तो चार से मल्टीप्लाई करना, जितनी भी आपको स्पीड होगी आपको उतने से मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको निकालने हैं विद ट्री मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन इस ये वाला मेथड इतना इजी है, ये आप आराम से जो भी तीन स्पीडें हों, चार स्पीडें हों, या इवन की दो स्पीडें भी हों, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को निकाल सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक फास्ट ट्रेन है जो कि 30 फास्ट ट्रेन है जो क्या कहते हैं 30 मिनट कम टाइम लेती है। ठीक है, टाइम लेती है स्लो ट्रेन से, और वो जो जर्नी है वो 60 किलोमीटर कवर करती है, जर्नी डिस्टेंस आपको दे दिया। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 20 किलोमीटर जो है वो कम है फास्ट ट्रेन से। ठीक है, तो आपको स्लो ट्रेन की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो जब भी अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको स्पीड दी हुई है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है ये आपने याद रखना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आराम से क्वेश्चन निकाल देगा। क्या है, सम ऑफ स्पीड प्लस डिफरेंस ऑफ स्पीड अप इनटू टाइम डिफरेंस अपॉन डिफरेंस इन डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ 60। ठीक है, टाइम डिफरेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें, कितना आएगा, 30/60। ठीक है, अब इसने बोला था कि स्लो ट्रेन की स्पीड जो है वो 20 कम है फास्ट से। ठीक है, स्लो ट्रेन अगर एक्स होगी तो फास्ट ट्रेन कितनी होगी, ज़्यादा होगी ना उसकी। ठीक है, तो वो कितनी होगी, x+20। ठीक है, अब यहाँ से इसको ये वाला काटा, अब x इंटू x+20 क्या बना, इसको ये 20 × 2 40, तो 40 को 60 से करेंगे 2400 आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे 2400 आया तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। तो 2400 के फैक्टर क्या बनेंगे, 40 × 60 या 60 × 40, कुछ भी लिखो। तो इसमें स्लो वाली स्पीड कौन सी होगी, जो कम वाली होगी वो स्लो वाली होगी, और जो ज़्यादा वाली होगी वो कितनी होगी, फास्ट वाली होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन।
ठीक है। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन आपकी आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको फास्ट ट्रेन पूछेगा तो वो भी आप निकाल सकते हो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, डिफरेंस ऑफ ये वाला S1 इंटू S2, स्पीड का डिफरेंस, स्पीड की मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, टाइम डिफरेंस इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से निकाल लोगे और ये क्वेश्चन डिट्टो आपको ऐसा ही आएगा, सिर्फ आपको वहाँ वैल्यूज अलग होंगी, बाकी कंसेप्ट जो है वो आपको सेम होगा, ठीक है। अब इसको आपको याद कैसे करोगे आपकी, यार हर इस क्वेश्चन में ये चीज़ लगी, इस क्वेश्चन में ये चीज़ लगी, ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना विद टाइम आपको चीज़ें आ जाएंगी कि आपको इस क्वेश्चन में क्या चीज़ लगानी है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोला हुआ है ये ठीक वाला क्वेश्चन है। अब इस ठीक वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ डिस्टेंस, ठीक है, और आपको बोला हुआ है कि एक देखो अब पुलिस मैन, एक पुलिस वाला, ये बंदा पुलिस वाला है, ये चोर है सॉरी, ठीक है। अब ये चोर है, अब ये पुलिस वाला बंदा है, ठीक है। अब जो चोर है पुलिस वाले को देखो तो भागेगा ना आगे, तो पुलिस वाले उसकी डायरेक्शन में भागेगा। अब ये सेम डायरेक्शन में आएगा ना, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होती है माइनस, ठीक है। तो बस आपको डिस्टेंस दे दिया कितना 600, तो उसके बाद आपको डिस्टेंस इसकी स्पीड कितना आई 20 माइनस 2 कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको 1 किलोमीटर है ना, अब हमको मीटर में बनाना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस आपको मीटर में दिया हो तो क्या करोगे 2 इंटू 5/18, तो कितना आएगा 10/18 मीटर बस, 10/18 मीटर पर सेकंड। बस आपने इसको चीज़ें ऑप्शन इसमें पुट करना है, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1080 सेकेंड्स, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को मैं या क्या दिया था, इसको मिनट में पूछा था, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, 1 सेकंड कितना हो गया 1/60 मिनट, तो 1080 सेकंड कितने होंगे, तो डिवाइड कर लो 60 से, तो आपका आंसर आ जाएगा मिनट में, ठीक है। तो जब भी आपको किलोमीटर में कोई चीज़ दी हो उसको मीटर में निकालना है, तो देखो किलोमीटर क्या है, किलोमीटर पर आवर क्या है बड़ा वाला, ये बड़ा है ना, किलोमीटर बड़ा है और मीटर छोटा है, तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना, छोटी वाली फ्रैक्शन ऊपर, ठीक है। अब मीटर पर सेकंड है और किलोमीटर है, अब मीटर निक्का है छोटा है और किलोमीटर बड़ा है, तो छोटे को बड़े से कन्वर्ट करना तो बड़ी वाली फ्रैक्शन ऊपर। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और भूल गया मेरे को, जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड उसकी क्या होती है प्लस, सेम डायरेक्शन में जा रहा हो कोई ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड क्या होगी माइनस। बस इतना सब बेसिक चीज़ें जो आपको सिखा रहा हूँ ना, बस वो चीज़ें सीख लोगे तो आपको एक क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप अगर आप जो मतलब मैंने अभी आपको मैंने पहले मेथड बताया ना, उससे भी आप निकालोगे तो वो भी निकल जाएगा। बट ये अगर आपको फार्मूला आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल लोगे। कौन सा फार्मूला, एवरेज स्पीड का 2xy x + y। अब एवरेज स्पीड की 3 चीज़ें होंगी, एक तो ये फार्मूला, एक फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, 2 फार्मूले, और एक ट्री वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया। अब ट्री वाला फार्मूला कब यूज़ होगा, जब आपको 3 स्पीडें दी हैं 4 स्पीडें दी हैं, तो आप वहाँ पे जो ट्री वाला मेथड है वो लगा सकते हैं। इवन कि दो स्पीडें दी हैं तब भी आपको लगा सकते हो, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला 2xy वाला कब लगेगा, जब आपको स्पीड की बात दी हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रवि है जो स्कूल से घर को जाता है कितने की स्पीड में, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। और उसका डिस्टेंस दिया हुआ स्कूल और घर का कितना दिया हुआ 20 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि इसने क्या पूछा हुआ लास्ट में कि जो अगर यहाँ से वो जा रहा है स्कूल से घर जा रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। तो घर से स्कूल कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, तो इसमें क्या पूछा गया, आपको वाई की वैल्यू पूछी हुई है। जैसे आप एवरेज स्पीड आपको दे दी 37.5, ठीक है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 50 इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इंटू x + y, ठीक है। अब यहाँ पे तो आप अगर चाहते तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने नीचे ऑप्शन से भी निकाला हुआ, बट मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया हुआ कैसे करना है। अब आगे ये पॉइंट आगे क्या आएगा 10 आएगा, तो ये 37/10 = 50 × 2 कितना होगा 100/50 + y, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा, ये बनेगा 3750 + 75 = 200y, ठीक है। अब यहाँ y को यहाँ पे लेकर आए कितना आ गया 125y = 3750, तो y की वैल्यू कितना आ गई 30। अब ये तो हो गया आपको बेसिक तो हर चीज़ सीखनी है। अब आपको इसको लॉजिक विद ऑप्शन कैसे करना है। अब ये ऑप्शन देखो, ये आ गया ना, इस यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। अब आप ऑप्शन चूज़ करो, ऑप्शन में आपको हमेशा पहले चूज़ करना है छोटा वाला ऑप्शन। अब छोटा वाला ऑप्शन कौन सा है 30 वाला,
ठीक है। तो 20 इंटू 50 वाई का 30 लगा दिया अपॉन 50 प्लस 3 है 80, ठीक है। अब इसको जो आप ऑप्शन पुट करोगे तो आपका आंसर ये वाला बनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वाला बन गया यानी कि वो ऑप्शन आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हम 30 पुट करा, ये बनी 300/8, तो इसको डिवाइड करोगे बना 75/2, 75/2 के मतलब 37.5, तो अब हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं आता तो इससे बड़ा वाली वैल्यू हम लेनी थी, वो उससे आंसर आ जाना था। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और मैंने बेसिक आपको समझा दिया उससे आप कर सकते हो। बस ये जो चीज़ क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं। इन सब कंसेप्ट को आप रिवाइज करना। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको संडे को प्रोवाइड कर दूंगा, और भी वो कंटेंट बना रहा हूँ, जैसे कंटेंट वो बन जाएगा वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अभी कल या परसों तक आपकी क्लासेज जो है लाइव हो जाएंगी दोबारा, क्योंकि कल परसों तक शायद फ़ोन ठीक हो जाएगा, तो फिर क्लासेज जो दोबारा लाइव हो जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।